हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। जितने भी मित्र दोस्त 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बेस्ट होने वाली है। 1 दिसंबर 2025 से लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ था। इस शीतकालीन सत्र में एक नाम की बहुत अधिक चर्चा थी, जिसे हम कहते हैं मनरेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम मनरेगा का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और वर्तमान में मनरेगा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है और इस योजना से अब क्या लाभ होने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मनरेगा भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा देना था। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए। यूपीए सरकार ने चुनाव में रोजगार गारंटी को प्रमुख वादा बनाया। जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। उसके बाद 23 अगस्त 2005 को संसद ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा NREGA पारित किया। उसके बाद 2 फरवरी 2006 को इस योजना को देश के 200 सबसे पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगारी जहां अधिक है कि जिन जिलों में लागू किया। 200 जिलों में इस योजना के सफलतापूर्वक चलने के बाद और सफल होने के बाद इस योजना को 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू किया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। इसका नाम नरेगा से मनरेगा हो गया। MNREGA। इसके बाद इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी, वह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे प्रथम पॉइंट जो है वह है ग्रामीण बेरोजगारी कम करना। नंबर 2, पलायन को रोकना। उसके बाद नंबर 3 जो है ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना, जैसे तालाब, सड़क, जल संरक्षण आदि। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है गरीब परिवारों को कानूनी रूप से रोजगार का अधिकार प्रदान करना। यह भारत की पहली योजना थी जिसमें रोजगार को कानूनी अधिकार बनाया गया। इसके जो मुख्य प्रावधान थे वह थे हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करना। नंबर 2, आवेदन के 15 दिन के भीतर काम देना अनिवार्य था। काम न देने पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना था। नंबर 4 जो है मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता था। नंबर 5वां जो है कम से कम 1/3 हिस्सा जो है इसमें जो भागीदारी थी वह महिलाओं की थी। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? पहली बार सरकार पर यह कानूनी बाध्यता आई कि वह रोजगार प्रदान करे। सामाजिक अंकेक्षण, जिसे सोशल ऑडिट कहते हैं, सोशल ऑडिट की व्यवस्था थी और पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती प्रदान करना था। इस पे जो है मनरेगा पे आपको कुछ जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है मनरेगा जो है किस अनुच्छेद से जुड़ा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 काम का अधिकार नीति निर्देशक तत्व। हाल ही में जो चर्चा में है वह है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। V फॉर वैन, B फॉर बाल, G फॉर गोट, राम जी, VBG राम जी इसका नाम जो है रखा गया है।
जो मनरेगा का एक नया और बड़ा रूप है, जो अब 125 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है और जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का हमारी केंद्र सरकार का, उस लक्ष्य के अनुरूप इस योजना को बनाया गया है। यह मनरेगा से कैसे अलग है? मनरेगा का रोजगार गारंटी मनरेगा जो थी एक रोजगार गारंटी योजना थी, जबकि वीवीजी रामजी एक व्यापक ढांचा है जो रोजगार के साथ साथ स्थायी ग्रामीण विकास और आजीविका को जोड़ता है, जिसे विकसित भारत के विजन के साथ संरेखित किया गया है। वीवीजी रामजी योजना मनरेगा से कैसे अलग है? मजदूरों और किसानों को क्या क्या इससे फायदा होगा? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है 2047 का राष्ट्रीय विजन तैयार करना। इस दौरान इन 3 चीज़ों पर फोकस होगा। नंबर पहला, ग्रामीण व्यवस्था को कैसे इससे बल मिलेगा। इस अधिनियम के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। साथ ही गांव में कारोबार की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। भंडारण, बाजार और उत्पादन के चलते आजीविका में बढ़ोतरी होगी। नंबर 2 है, किसानों को कैसे मिलेगा जी राम जी का फायदा। विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन ग्रामीण से किसानों को डबल फायदा होने वाला है। एक तो उन्हें खेतों के लिए मजदूर आसानी से मिल सकेंगे, दूसरा खेतों के लिए बेहतर ढांचा तैयार कर सकेंगे। इस योजना के तहत बुआई और कटाई के समय जो होगा 60 दिन का विशेष समय रखा गया है। इस दौरान मनरेगा के तहत काम बंद किया जाएगा। इसका फसल की बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होने देना है। इस दौरान काम रोकने का फायदा यह होगा कि फर्जी तरीके से मजदूरी को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। मजदूरों को कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ? मनरेगा की तुलना में इस योजना से ग्रामीण मजदूरों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। इसके तहत 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन को अनिवार्य रखा जाएगा। अगर किसी मजदूर को 125 दिन तक का काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली अच्छी सड़कों, वाटर बॉडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा। यदि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं वह आपको नोट्स के रूप में चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आपको प्रदान करूँगा। धन्यवाद। सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार।